नूनम निश्चित ही ये द्वारिकाधीश की कृपा है। और बहुत प्रार्थना किया कि नन्वब्रवाणो दिशते समक्षम याचस्मवे भूयपि भूरि भोजा परजन्यवत स्वयमीक्षमारो दासार्हतानाम सबह सखामि। अपने मित्र द्वारिकाधीश की बार बार याद कर रहे हैं और वरदान मांग रहे हैं, महाराज सब कुछ रहे या न रहे लेकिन आपकी भक्ति हमसे न जाने पाए। भक्ताय चित्रा भगवान ही सम्मतो राज्यम विभूतिर्न समर्थयन्तजः और अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्। इसलिए कृपा करके आप अपने भक्त को ज्यादा धन नहीं देते हैं, क्योंकि धनाभिमान न उसके अंदर हो जाए, आपका भजन न छूट जाए, इसलिए महाराज हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। सुखदेव जी फलश्रुति में बताते हैं कि जो सुदामा और कृष्ण के चरित्र को सुनता है इसकी क्या दशा होती है। सुबह शाम स्मरण करता है तो एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रद्धा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। जो सुबह और शाम इन सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का स्मरण करता है उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं और भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो है ये जीव और ब्रह्म की मित्रता है। सुदामा है जीव और कृष्ण भगवान है परमात्मा। संदीपनी जी है गुरु। एक गुरु विवेक का रूप धारण करता है और विवेक ने अगर आपको श्राप दे दिया है तो उस विवेक के द्वारा आपको दुष्ट भोगना पड़ेगा। और सुशीला बुद्धि अगर आपको आ जाए, सुशीला की कृपा हो जाए, बुद्धि आपकी सुशील हो जाए और पुनः आपको जिद से मोड़ करके इस जीव को भगवान की तरफ मोड़ दे तो जीवन में अपने आप आनंद आ जाए। जैसे कोयला है, कोयला तो कोयले की आग जल रही हो और उसी कोयले की आग में से कोयला निकाल करके बाहर फेंक दो तो थोड़े देर में वो कोयला काला हो जाएगा। उसको कोई पैर से भी नहीं छूना चाहेगा क्योंकि उसके कालिक लग जाएगा। और उसी कोयले को पुनः आप उसी आग में डाल दो तो कोयला पुनः इतना लाल अंगार हो जाएगा उसकी तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। तो प्यारे हम और आप वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि लेकिन परमात्मा से विमुख हो गए हैं जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यही आप मेहनत करके एक बार पुनः उसी कोयले के जैसे पुनः अपने गंतव्य स्थान जहां से आए पुनः उसी में जोड़ लो, संपर्क बना लो, इतना शक्ति भर जाएगी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि देख ले आपकी तरफ। दुख देना तो बड़ी दूर की बात रह गई। इसके बाद सुखदेव जी महाराज बताते हैं ग्वाल बालों के बीच में पुनः भगवान बलराम भैया गए हुए हैं। बहुत ही दिव्य लीला है। बलराम जी जाकर के रास किए हुए कहाँ गोपियों के साथ में। ये भागवत जी की विशेष लीला है। विशेष तो सब भरा हुआ है लेकिन देखिए कि कितनी ही रहस्यात्मक लीला है। रामावतार में बाल को मारने के बाद भगवान करे कि अनुज प्रभु भगिनी सुत नारी रे सुन सत कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोड़ी ताहि पधे कछु पाप न होई। बलराम जी कृष्ण भगवान से बड़े हैं, यमुना जी को जबरदस्ती रास में बुला करके रास लीला कर रहे हैं। भागवत जी की कथा है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा से केवल कोई भागवत कह दे तो बड़ा पुण्य होता है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। केवल कह दे कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं, हम भागवत जी की कथा करा रहे हैं, क्योंकि भागवत इस 4 अक्षर में अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम आयोग्यः पुरुषो नास्ति योगकस्तु दुर्लभः। संसार में ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो किसी बीमारी की दवा न हो। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कुछ न कुछ गुण न हो। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो महामंत्र न हो। लेकिन योजकस्तु ही दुर्लभ, उसका जानकार दुर्लभ है। तो भागवत इस में बहुत बड़ा मंत्र है। सुन लीजिए, हिंदी में बता रहे, संस्कृत में बता दे।
पापी कृष्ण समतामलमन्य धर्मई, इसका श्रोता साक्षात भगवान के समान हो जाता है। वेद स्तुति बताए, ऐसे वेद भगवान को जगाते हैं, इस कथा को बताए। इसके बाद कहते हैं भगवान शंकर जी के संकट का मोचन किया विष्णु भगवान ने। भृगु जी महाराज ने परीक्षा लिया, तीनों देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है, और भगवान के लीला विहार का वर्णन किया। नारद जी को शंका हुई कि हमको एक विवाह नहीं करने दी, अपना 16,108 विवाह कर लिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना सब जानते हैं, अपने ऊपर नहीं घटा पाते। सेठ जी थे, सेठ कोई जात पे मत लीजिएगा। अर्जुन ने कहा भगवान से महाभारत में कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामिताम धर्म सम्मोढ़ चेता यच्छेयं निष्ठितं रोहितं में शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाप्रपन्नम। मेरी कृपणता को दूर कर दो। तो आज आप लोग जो यहाँ बैठे हो, ये कृपणता को दूर करें। बहुत ऊंची गति पे बैठी हुई राजगुरु, जहां पर इनका इतना बड़ा सम्मान हो, और आप देखिए कि किसी भी हाल में यहाँ पर शास्त्रीय विधि का निर्वहन कराया जा रहा है, और इसलिए विशेष विशेष कथाओं को सुना करके आपको समझा रहे हैं। ये स्थान का प्रभाव होता है, मुख्य यजमान का प्रभाव होता है। तो सेठ जी की पत्नी सिठानी ने कहा कि महाराज महाकुंभ लग रहा है इस बार, चलो दर्शन कराएं, हम लोग भी, महाकुंभ लग गया है। तो सेठ ने कहा कि जानती हो प्रयागराज में जाने पर क्या दशा होगी? कहा क्या? कहा दुनिया भर के साधु आएंगे और मांगेंगे, कुछ न कुछ देंगे, इतनी मेहनत से कमाते हैं, और ये बाबा लोगों को कुछ करना धरना है नहीं, कहते हो दान करो बच्चा, पुण्य करो, न दे तो झूठा श्राप देंगे, जिससे बढ़िया वहां जाना ही नहीं है। लेकिन सेठानी बड़ी महाराज चलिए गंगा स्नान कर ले, इस महीने में बड़ा पुण्य होता है। सेठ जी कहा कि नहीं, वहां धन खर्च हो जाएगा, जाना ठीक नहीं है। और तब सेठानी ने कहा कि चलिए फाफा मऊ में स्नान करके चलिए आऊंगे। संगम कहाँ है, फाफा मऊ कहाँ है? तो सेठ कहे कि अच्छा संगम तो नहीं चलोगी? कहा नहीं चलूंगी, गंगा जी स्नान कराओ बस। सेठ जी सेठानी गई और फाफा मऊ में जब गंगा जी में स्नान किया तो शंकर जी के मन में आया कि आया है तो कल्याण करा ही दे। साधु बन के प्रकट हो गए, बच्चा हर हर महादेव, निकलना तो जरा मिल लेना। सेठियुआ कहा कि देख रही हो संगम कहाँ है, फाफा मऊ कहाँ है, पैर में स्पंज लगा हुआ, इतनी दूर तक करण मार रहे हैं, कोई बच नहीं पाएगा। सेठानी परेशान, अरे महाराज क्या है, डकैती थोड़ी मार रहे हैं, जितना आप दाम देंगे उतने तो बेचारे लेंगे। क्या लेंगे, फालतू बैठे रहते, तुमको क्या पता, एक पैसा नहीं देना है। अब शंकर जी बैठे, वो जानबूझ करके देर कर रहा है कि हट जा, लेकिन शंकर जी जो साधु बनेगा, बच्चा खूब स्नान करके आना, मैं ही बैठ रहा हूँ। कहा बड़ा जिद्दी है, मन को नहीं करेगा। आए बाहर तो कहा महाराज देखिए हम पति पत्नी हैं और पैसा हमारे पास ज्यादा है नहीं। कहा बच्चा नहीं है? तो पत्नी ने सारा क्या कहे, सत्यनारायण व्रत कथा सुने हो, सब लता पत्र हो गया, सब गड़बड़ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सेठ का महाराज है तो, लेकिन दान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आने जाने में बड़ा खर्च हो सकता है। तो कहा अच्छा तो पता लिखा तो घर आकर के दान कर लेंगे। कहा ये भगवान कैसा साधु है, कह रहा घर पे आकर ले लूंगे। सेठानी ने कहा कि मान लीजिए क्या जा रहा है इसमें, आपको घर पे देने के लिए कर रहे हैं, चुप चुप तुमको क्या पता। तो कहा महाराज एक सेर गेहूं दूंगा, आप हमारे घर में आएंगे, किलो से कम होता है सेर। शंकर जी कहा ठीक है, एक सेर बहुत है, तो पता लिखाओ। तो पता है भवानीपुर लिखा रहे हैं, रायबरेली का उल्टा ऐसा पता बताने लगे। सेठानी ने कहा कि कहाँ पता, चुप तुझको क्या पता, लिखो महाराज जो मैं बता रहा हूँ उनको लिखो। लिख लिए शंकर जी। सेठ सोचे कि जाओ बेटा ढूंढते रहो कि हाँ हम मिलने वाले पता उल्टा पुल्टा लिखा के बैठे हैं। एक साल में कुछ दिन बाकी रहा तो वही साधु अलख निरंजन, अरे शंकर जी उनसे कोई झूठ बोल नहीं पाएगा। सेठ जी चारपाई पे लेटे रहे, देखा तो पहचान गए सेठ और महाराजा पहचान गए कि हाँ वही तो है। सेठियुआ कहा सत्यानाश हो गया कि कुत्ते की नाक लगी है, सूंघते सूंघते यहाँ चला आया एक सेर गेहूं के लिए, मर भी नहीं गया। सेठानी ने कहा तो क्या हुआ महाराज बताइए, गंगा जी से इतनी दूर बेचारे आए हैं, ये एक सेर गेहूं की बात है, दे दीजिए। आप चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वही करूँगा, ऐसे फालतू थोड़ी दे देंगे। तो फिर कहा मैं मरने का नाटक करता हूँ और तू दही में हल्दी मिला के गिरा तो
महाराज उल्टी हुई 2 बार में राम नाम सत्य हो गया, तो रोना शुरू कर दिया। क्या नाटक करेगा, चुप, जो मैं कहता हूँ उसको करो, और कंबल ओढ़ करके सांस बंद कर दिया। अब पत्नी बेचारी मजबूर, रोना ही पड़ रहा है उसको, रोना शुरू कर दिया। शंकर जी कहा, अपने मन में सोचे बहुत नाटक कर रहा है, एक सिर्फ गेहूं दे भी नहीं रहा है, फिर एक नाटक नया तैयार कर दिया। अब पत्नी रो रही है, शंकर जी कहे तो अच्छा ऐसा है बच्चा, कोई बात नहीं है, अब तो इनका काम तमाम हो ही गया, इनको बांधो कंधा लेकर के वहीं मैं स्मशान घाट पर इनका सब क्रिया करके तभी छोड़ो। सठेलियां सोची कि ये जिद्दे पे पड़े हुए ही नहीं कि चले जाए, करें हम काम क्रिया करके तब जाएंगे। कहा देखो जिस मुंह से मैंने संकल्प पड़ा एक सेर गेहूं का, उसी मुंह से इनका मुकाबले में वही कराएंगे। पत्नी कान करी, महाराज हाथ जोड़े, उठ जाकर चुप, तुम रो बस। वो बेचारी रो रही है। पत्नी जब बांधने लगी, उनके शरीर को लाश में जैसे बांधा जाता है, तो गले पे धीरे से बांधा, उसको तो पता है कि सही सही जी रहे हैं, कहीं सही न हो जाए। पैर को बांधा, शंकर जी उठवा के लेके गए, कहे चलो गंगा जी के किनारे लेके गए, चिता लगवाए, चिता पे रख दिए। और पत्नी से कहा कि तुम आम को मुखाग्नि दो, 7 चक्कर घूम के प्रणाम कर लो कि जो कुछ जाने अनजाने में गलती हुई पति देवता क्षमा करना, क्योंकि वो आप जा रहे हैं। तो पत्नी को प्रणाम करना चाहिए, पैर की तरफ तो प्रणाम कर रही है, मुंह की तरफ कनवम कहती थी महाराज उठ जाओ, हाथ जोड़ रही हूँ, कहे एक सिर के लिए जान कर, चुप रहो, रो तुम बस। शंकर जी जान गए कि देखो कह रहा हूँ पैर को प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम कर रही है सर के। और शंकर जी कहे कि 7 बार हो जाए तो बताना, जिद पे आ गई कहीं, लेकिन माने नहीं। सेठ जी कहा चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाए, बाबा जी आप भी जानोगे कि किसी से भेंट हो गई है। आग लगा दिए, आग की लौ चलने लगी, सेठानी अब सही सही रो रही है कि सही न हो जाए तब क्या होगा। तो शंकर जी सोचे कि अगर जल जाएगा तो पाप लगेगा। तो शंकर जी कहा कि बेटा उठ जा, तेरे अभिनय से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इतना नाटक किया कि तूने एक सेर गेहूं दान नहीं किया, इतना बढ़िया अभिनय कर गया, उठ जा अब तुझको मैं वरदान दे दूंगा। तो देखा सेठ जी ने अंदर से कि सही सही शंकर जी के छल रहे हैं, तो शंकर जी असली रूप में शंख चक्र और डमरू त्रिशूल, तो अंदर से करा 3 वचन बांधो कि मैं दूंगा तब मैं खोलूंगा। तो कहा 3 बार करो यार, झूठा तेरे जैसा थोड़ी, दूंगा दूंगा दूंगा। तब से ठीवा तोड़ ताड़ उठा बैठा, कहा महाराज अब हमको वरदान दे। तो कहा हाँ मांगो। तो कह रहा है कि जो प्रसन्न शिव मोह पर तनाथ कृपा करते, एक सेर गेहूं प्रभु यही माफ कई दे। महाराज जो हमने गंगा जी के किनारे आपसे एक सेर गेहूं माने दिया था दान करने के लिए, उसी को क्षमा कर दो, छोड़ दो, हो गया हमारा। शंकर जी कहे बेवकूफ का लोग मांग लिया होता तो मैं दे देता, किंतु इतना कंजूस से गेहूं नहीं दिया, चाहे जो हो जाए। इसलिए जीवन में ये कृपणता न आ जाए कि भगवान छूट जाए, भगवान की कथा छूट जाए थोड़े के चक्कर में। इतना दिन से कमाते खाते चले आए, नहीं समझ में आया, और कथा में जाना हुआ, पूजा में जाना हुआ, अरे महाराज बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज कान खोल के सुन, अभी बता दे रहे हैं डॉक्टर आर के उपाध्याय और समझाएंगे कथा के बाद। कथा के श्रोताओं का इधर में कथा में अगर यजमान निमंत्रण दे तब आप आएंगे तो पुण्य कम हो जाएगा, क्योंकि यजमान बुला लिया है। बिना बुलाए अगर निमंत्रण में आ गए तो 100/100 फुल नंबर मिलना शुरू होगा। तो परसों भंडारा है, बिना कहे सुने यहाँ पे हम बता नहीं सके। राजसूय यज्ञ में आप लोग जानते हैं कथा को कि भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाने का काम किया था उस राजसूय यज्ञ में। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कलयुग में होता नहीं है। इसमें किसी को पता न चले, ऐसा कुछ लोग काम करते हैं कि ताकि मालिक हमको देख